नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 9th इतिहास का 7वां लेसन शुरू किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस लेसन में हमने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में जानकारी ली। आज हम देखेंगे ध्रुव परमाणु भट्टी। भारत परमाणु के क्षेत्र में कैसे स्वयंपूर्ण रहा, इसके बारे में जानकारी हम इन मुद्दों के सहायता से लेने वाले हैं। तो देखते हैं अपना पहला पॉइंट, ध्रुव परमाणु भट्टी। मुंबई के पास जो तुर्भे नाम का स्थान है, वहाँ पर 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की परमाणु भट्टी प्रारंभ की। भारतीय बनावट की यानी बिना किसी विदेशी जो सत्ता है उनके सहायता से या किसी दूसरे देश के तकनीकी के सहायता के बजाय पूरी तरह से भारत द्वारा निर्माण की गई जो परमाणु भट्टी है, ध्रुव परमाणु भट्टी, उसकी शुरुआत की गई 1985 में। तो यूरेनियम जो धातु है उसका ईंधन के रूप में उपयोग लाने के लिए ये परमाणु भट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर ये जो तुर्भे केंद्र हैं परमाणु भट्टी का, तो वो लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थ है, उनकी निर्मित करता है। इन पदार्थों का उपयोग उद्योग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है आदि क्षेत्रों में किया जाता है। फिर वो उत्पादन में वृद्धि हो, चिकित्सा क्षेत्र में आपको पता है जो वैद्यकीय क्षेत्र हम कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में ये किरणोत्सर्गी पदार्थ हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ध्रुव परमाणु भट्टी की शुरुआत करके भारत परमाणु के रूप में स्वयंपूर्ण बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCIL। इसकी जो शुरुआत है वह 1987 से हुई है। परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए सन 1987 से ये जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इस कंपनी का प्रारंभ किया गया, इस कंपनी की शुरुआत की गई। ये कंपनी है, उसके उद्देश्य है कि सुरक्षित और सस्ती तथा पर्यावरण के दृष्टि से लाभदायी बिजली का निर्माण करना और अपना भारत का तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना तथा अपने देश को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाना यानी स्वतंत्र बनाना। हमें बिजली के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी का गठन किया गया है। तो इस तरह से परमाणु से हमने बिजली भी उत्पादन करना शुरू किया है। फिर आगे देखेंगे हम कि परमाणु परीक्षण भारत में कहाँ कहाँ पर किए गए हैं। अपने देश की सुरक्षा के दृष्टि से परमाणु का परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत पर आपने देखा 1962 में चीन ने हमला किया है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता के बाद भारत को बार बार युद्धों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो पाकिस्तान का 1965 का हमला हो या फिर 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है बांग्लादेश की निर्मित को लेकर, इसके साथ साथ 1999 में कारगिल का युद्ध है। ऐसे बहुत सारे युद्धों का सामना भारत को करना पड़ा है। इसलिए हम परमाणु संपन्न बने, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने परमाणु परीक्षण करना शुरू किया है। फिर सबसे पहले जो अपने भारत ने परमाणु परीक्षण किया है वो है पोखरण इस स्थान में। तो देखते हैं पहला पॉइंट अपना परमाणु परीक्षण का, पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण। पोखरण यह जो जगह है वहाँ पर भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया है और इस परीक्षण में ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना
यह भारत की नीति रही है। तो इसी नीति के अनुसरण से भारत 18 मई 1974 को परमाणु दृष्टि से स्वयंपूर्ण होने के लिए भारत ने राजस्थान में पोखरण इस जगह पर पहला अपना सफल परमाणु परीक्षण किया। क्योंकि देखिए, चीन तो परमाणु शस्त्रों से सुसज्ज था और ये जो चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों को सुसज्जित होने के लिए पाकिस्तान छटपटा रहा था। मतलब पाकिस्तान चीन की सहायता से परमाणु संपन्न बनना चाह रहा था और ये भारत के लिए खतरा था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसीलिए भारत को भी परमाणु परीक्षण का निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि अपने देश की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है। ये जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ है, इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी सेठना और होमी भाभा और होमी सेठना, इन्होंने परमाण्विक अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर राजा रमन्ना ये भी थे उसमें। इन तीनों का योगदान इस परमाणु परीक्षण में रहा है। और इंदिरा गांधी जी ने उनके कार्यकाल के समय, मतलब उस समय अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो इस तरह से पोखरण में यह परमाणु परीक्षण किया गया है, क्योंकि अगल बगल में मनुष्य बस्ती नहीं थी और इसीलिए राजस्थान के पोखरण को चुना गया है परमाणु परीक्षण के लिए। इसके बाद के पॉइंट हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।